आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। डोंबिवली के लोढ़ा हेवन स्थित गोकुल धाम कॉम्प्लेक्स में सिंह परिवार द्वारा लगातार 5 वर्षों से श्रावण के पावन महीने में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आयोजक कंचन सिंह एवं डीके सिंह हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जुलाई से 2 अगस्त तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। यह कथा श्री राम मोहन जी महाराज के मुखार बिंदु से श्रवण करने को सभी को मिल रही है। कथा के 5वें दिवस पर सभी भक्तों ने भगवान के बाल लीला के प्रसंग पर झूमकर नाचते नजर आए। गोकुल धाम वास्तव में वृंदावन में तब्दील होता नजर आया, तो वहीं गिरिराज जी को 56 प्रकार के भोग भी लगाए गए। साथ ही कथा के 5वें दिवस पर कई अतिथियों ने उपस्थित होकर कथा का रसपान किया। महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पालने में भी झुलाया। बता दें, कंचन सिंह ऐसे ही अनेकों धार्मिक कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित करते रहते हैं। कोरोना काल में भी लोगों को श्रीमद् भागवत कथा कंचन सिंह द्वारा रसपान करने को मिली। साथ ही उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि आने वाले समय में यह कथा एक बहुत ही बड़े ग्राउंड में भव्य कथा के रूप में डोंबिवली वासियों के लिए भव्य श्रवण करने को मिलेगी। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया गया और अंत में सभी भक्तों से आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित होकर इस कथा का रसपान करें। भगवान शिव का विशेषकर ये आराध्य और पूजन का समय माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण और शिव एक है। गीता में भगवान कह रहे हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है। भगवान कृष्ण कहते हैं शिव जी मेरी आत्मा है और शिव जी कहते हैं भगवान मेरी आत्मा है। तो चाहे भागवत जी श्रवण करिए, चाहे शिव महापुराण, चाहे श्रावण में, चाहे कार्तिक में, आपको लाभ और पुण्य एक ही होगा, अलग अलग नहीं। जय श्री राम। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और आज जो है यहाँ काफी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, भाई बंधु आ रहे हैं। तो मैं तो पहले आया हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक उनको बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि हमारे सभी जो आज भक्तजन है, आज यहाँ पे इतने भाई संख्या में आ रहे हैं, उनका सबका अभिनंदन करता हूँ। आप उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कुछ करना चाहते हैं, युवाओं को जो है मार्गदर्शन दिखाने के लिए यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया। देखिए, हमारे माताजी पिताजी का ये हमारा जो है देन है, जो हमें हमारे माता सिखाया, हमारा बड़ों का सम्मान करना, अपने धर्म को मानना, धर्म को लोगों को बताना, बच्चों को बताना, लोगों को बताना, और जो लोगों को भला करना, दान पुण्य करना, पूजा करवाना, गरीबों की सहायता करना। और सालों में जो आज हर वर्ष कई वर्षों से छठ पूजा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और रामनवमी, राम जन्म उत्सव, ये सब तमाम कार्यक्रम जो है हम करवाते रहते हैं। हम क्या करवाते हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, नहीं पता नहीं कहाँ पे प्रभु कृपा है, हमारे गुरु जी माननीय आदरणीय राम मोहन जी की कृपा है, हमारे माता की कृपा है, आप लोगों का कृपा है कि जो जिसके माध्यम से ये हो जाता है। और मैं उसमें रहता हूँ आयोजक रूप में। आप उनके लिए प्रेरणा है, युवाओं के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा है, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए मैं यही समझाना चाहता हूँ कि देखिए जो है, मैं एक नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप देखिए आज जो है कि जो हमारे अन्य धर्म के हैं वो जाते हैं तो अपने पूजा में या मंदिर में या मस्जिद में आगे नमाज पढ़ते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए जाते हैं, उनको सिखाते हैं कि आज हमारा धर्म जैसा सनातन धर्म, जिसको जो है कि हम तो जाते हैं पूजे में, लोग बड़े लोग जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं जाते। बच्चे बोलते हैं इनको पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनना, वकील बनना, ये बनना है, बैरिस्टर बनना है, दुनिया भर लोगों को देते हैं, लेकिन धर्म को नहीं सिखाते हैं, संस्कृत उनको भुला दे रहे हैं। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि आज वो लोग धर्म से विपरीत हो रहे हैं। लेकिन हमारा ये जरूरी है, पहले हमारा धर्म, हमारा हिंदुस्तान रहेगा, हमारा देश रहेगा, तो हमारा प्रदेश रहेगा, पहले हमारा घर रहेगा। हमारा घर रहेगा तभी तो पैसा रुपया धन काम आएगा। अगर हमारा सब कुछ जब बिखर जाएगा, टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो पैसा रुपया वो धन लेके क्या फायदा, कहाँ क्या करोगे? इसलिए जो याद जरूरी है, सबसे महत्व की चीज है, सबसे महत्व है कि पहले अपना देश, अपना धर्म, अपना संस्कृत, अपना भाषा, पहले इसको अर्जित करके इसके बाद ही दूसरा काम हो तो अच्छा है, जहाँ हमारा सोच है।
और गुरुजी ने जैसा कहा कि कथा का तीसरा वर्ष है और 30 वर्ष जिस तरह से पंडाल की जिस तरह से आपने बढ़ाई की, आने वाले भविष्य में डोंबिवली वालों को क्या भव्य कथा सुनने को मिलेगी? नहीं देखिए, ये तीसरा वर्ष नहीं है, ये 5वां वर्ष है। कोरोना काल में जब महामारी आया था कोरोना हमारे देश में, एक माँ बेटे से नहीं मिल रहा था, बेटा माँ से नहीं मिल रहा था, पति पत्नी से नहीं मिल रहा था, स्कूल बंद थे, ट्रेन बंद थी, फ्लाइट बंद थी, सब कुछ हाहाकार मचा था। उस टाइम पे जैसे कोरोना के लोग पूजा पाठ करवाना बंद कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे सरकार का एक था कि 10-20 में ज्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो है, उसमें हमारा एक आया था मलमास, 5 साल पहले मलमास आया था। तो हम लोग बोले क्या किया जाए, तो गुरु जी ने बोला, गुरु जी हमारा एक फार्म हाउस है टिटवाला में, और चल के वहाँ पे हम लोग अपने चुपचाप करते हैं, ये पूजा करेंगे। तो हमने उसका 2021 में हमने वहाँ पे स्टार्ट किया जो है राम कथा। और फिर दूसरे साल जो है जब थोड़ा सा माहौल अच्छा हुआ तो हम अपने गाँव आजमगढ़ करीब गाँव में करवाया। और यहाँ पे गोकुल धाम में तीसरा साल है, मतलब 5वां साल हो गया हमारा। और अच्छा से गुरु जी करते हैं और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और उनकी कृपा, प्रभु कृपा की पंडाल क्या, हमने सोचे आगे साल में बहुत बड़ा पंडाल, बहुत लोग आए, कथा श्रवण करें, सबको आनंद मिले, सब लोग धर्म कर्म में हाथ बटाए, सबका साथ सबका विकास।